ये कहां से आ गया? अबे यार, भी आना था इसे। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? आप एक काम करें, आप थोड़ा सामने जाएं, वहां पे एक गली होगी, आप वहां रुक जाएं। हाँ, वो मैप पे गलत आ जाता है। हाँ सही है। जी जी, आप वहीं रुक जाएं, मैं बस आ रही हूँ। चले, अल्लाह हाफिज। सारा को कॉल करूंगी, कहाँ से आ गया? हेलो सारा। हाँ, सरमत आ रहा है, प्लीज उसे संभाल लेना, ठीक है? प्लीज। हाँ चलो, बाय। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक बार कैब देखी थी अभी, मुझे लगा तुम ही हो, पर फिर बाद में शायद तुम थी नहीं। तुम थी बाहर अभी? हाँ, और तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई, है ना? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ मैं। तुम्हारा वैसे भी कोई भरोसा नहीं है ना, मतलब तुमने अभी सब खत्म कर दिया था मेरे साथ। क्या किया था? बोल दिया था कि मैं तो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही हूँ। पूरा हमारी दोस्ती, पूरा हमारा बचपन तुमने मुझे यूज किया है ना। हाँ तो सरमत, मैंने कहा और तुमने मान लिया। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक सेकंड, दोबारा कहना है? अब मैंने कह दिया, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। तुम सीधी शराफत से घर जाओ, हम सुबह मिलेंगे। एक सेकंड, तुम ज़ारा नहीं हो। हाँ? ज़ारा कभी ऐसी बातें नहीं करती मेरे से। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी बोला है कि तुम जाओ घर, तो तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? और फिर यहाँ पे खड़े हो कि मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो और रोक रहे हो मुझे। 2 चमाट लगाऊंगी मैं तुम्हारे कान के नीचे, फिर समझ आएगा तुम्हें। चमाट लगाओगी? लगा लो, इधर लगाओ, मैं भी तो देखूं कि शेर की चमाट लगती कैसे। लगाओ, क्या हुआ? इधर इधर। खुदा के लिए चले जाओ, मुझसे नहीं हो रहा अब ये तो इतनी सी बात पर सारी बातें भूल गया है। क्या हुआ? नहीं लगा भाई चमाट आप मुझे? शेर चमाट नहीं लगाता, शेर चीर फाड़ के रख देता है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ। जब से तुम मेरे से नाराज हुई हो, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया नाराज हो गई मेरे से। कहीं दिल भी नहीं लग रहा। वो कहते ना कि तुम नाराज लगती हो, तरकीब बताओ मनाने की, मैं जान गिरवी रख दूंगा। तुम सिर्फ अपनी कीमत बताओ मुस्कुराने की। मैं नहीं चाहता हमारे बीच ये सबब रहे। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे बाबा होते तो वो क्या ख्वाब देखते तुम्हारे लेके। उनका एक ही ख्वाब है, मुझे वो सजा देना जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं। You know? अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। मैं कैसे मनाऊं तुम्हें? मैं कान पकड़ूं, नाक पकड़ूं, उठक बैठक करूं तुम्हारे? क्या करूं? तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूं, बट ये हम सॉल्व कर सकते हैं प्लीज। तुम अपनी नाक रगड़ो। क्या नाक रगड़ूं? पागल। ये तुमने की ना ज़ारा वाली बात। यही ज़ारा मुझे काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। तुम ये कंफर्म हो गया कि तुम ज़ारा ही हो। वो वहम था मेरा। यकीन आ गया तुम्हें? सही है, अब मैं जा रही हूँ।
बल्कि नहीं, तुम जाओ। क्यों? मैं अभी तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे नहीं मिलना तुमसे। मर्जी है तुम्हारी सर, मत खड़े रहो तुम यहाँ पे, मरो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम दोनों माँ बेटियों को यूं बुला लिया? मेरा बच्चा काम से थका हुआ आया था, छोड़कर गया है मुझे। और मुझे देखो, मैं अपने घर में अपने बच्चे को अंदर नहीं बुला सकती। कोई बात नहीं नानू, अब आपके पास जवाब होगा, बुला लीजिएगा आप छोटे मामू को घर पे। बल्कि मैं तो कहती हूँ संजीदा खाला को भी बुला लेते हैं। ये रक्षी का दिमाग चल गया है क्या? जो काम में माँ होकर सालों से नहीं कर सकी, इसके कहने से हो जाएगा? अब हो जाएगा अम्मा, इसी वजह से तो बुलाया आपको यहाँ। लगता है तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग पलट गया है। भाई देखे नानू, बड़े मामू की वजह से ही वो लोग घर पर नहीं आ सकते, ऐसा ही है ना? और भाईजान तो आपके कलेजे का बड़ा टुकड़ा थे ना? हाँ, और इस कलेजे के उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो अब आप उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती हैं। वो तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं ना, ये तो बड़े मामू ही हैं जिनको एतराज है। हाँ, आज भी मेरा फरीद चिड़िया के बच्चे की तरह अम्मा अम्मा करता फिरता है मेरे आगे पीछे। और क्या तुम दोनों ने मुझे क्या पहेलियां बुझवाने के लिए बुलवाया है? अम्मा मुझे भी बहुत अफसोस है, संजीदा से मिले तो बरसों हो गए हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उससे मिलूं, उससे गले लगाऊं, लेकिन क्या करूं, भाई के घर पर आकर बैठ गई हूं तो दिल तो मारना पड़ता है ना। और आप भी कभी यहाँ कभी वहां दरबदरी होती रहती हैं। लो, मैं क्यों भला दरबदर होने लगी? यहाँ भी मेरा बेटा है, वहां भी मेरा बेटा है। हाँ, संजीदा से मिले हुए काफी अरसा बीत गया है। नानू, आपकी बेटी इस घर से एक दफा गई थी ना, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और बड़े मामू की बेटी 2 बार घर से भागी है। तो क्या करूं? आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। क्या तुम लोगों ने पहले भी बताया था कि वो घर से भागी? मजहर तो बता रहा था कि वो दोस्त के घर है, वो बात कर रहा है उससे। वाह अम्मा वाह, बेटे की बातों में आ गई ना। अरे नानू, मैंने अपनी आंखों से उसे लड़के के साथ देखा है, और अब जब वो वापस आ रही है तो बड़े मामू उसी की पसंद से उसकी शादी करवा रहे हैं। बताया था ना आपको पिछली दफा। हाँ, मजहर ने बताया तो था। खाला की दफा तो छोटे मामू को घर से ही निकाल दिया था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? अपनी बहन का साथ दिया था ना। और जब अपनी बेटी की बारी आई तो लड़के वालों के पीछे ही पड़ गए कि शादी होगी तो इसी लड़के से होगी। हद है वैसे नानू। घर से भागी और फिर भाईजान को हार्ट अटैक भी हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? जिसके साथ वो भागी उसी के साथ शादी हो रही है। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है नानू। बहन की दफा के उसूल बेटी के वक्त पर भूल गए मामू। अब क्या पता अम्मा, कैसा लड़का होगा जो शादी से पहले भगा कर ले जाए।
आखिरकार तलाक ही होनी है ना सारा को। और फिर सारा वापस आ जाएगी और मामू उसे कलेजे से लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं बुलाएंगे तो वो संजीदा खाला को। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भी तो पसंद ही किया था ना। तो इस बात की सजा उन्होंने आपको क्यों दी नानू? आपको अपनी बेटी से जुदा कर दिया। बेटी बाप के घर नहीं आ सकती और जब अपनी बारी आई तो सेल्फिश हो गए। ये भी नहीं सोचा कि एक मां पर क्या गुजरेगी। हाँ अम्मा, भाई खुद ही तो बोलते, जो घर से भागे तो जिंदगी भर घर उससे भागता है। लड़का तो पक्का पक्का छोड़ेगा ना सारा को। और वैसे भी संजीदा खाला का निकाह तो सबके सामने ही हुआ था ना। फरीद मामू ने खुद करवाया था। आप तो थी ना निकाह पे। चुप कर, मैं कहीं नहीं थी, फरीद था वहां। और रही बात पसंद की शादी की, तो मेरी बेटी की मर्तबा तो ये मसला था। अब ये मसला कैसे हल हो गया? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? मैं नहीं होने दूंगी।